पूजनीय श्री साहिब जी, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, आप लोगों के सामने थोड़ी सी कुछ बातें मैं भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। सद्गुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, जीवन जोबन राज मद अविचल रहे न कोय, जा दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। जीवन जोबन, ये जीवन का समय और फिर इसकी जवानी, शरीर की जो वो उत्कर्ष अवस्था, सौंदर्य, बल, ऐश्वर्य का जो प्रभाव है, ये सब भी राजमद, बाहर का हमारा जो प्रशासनिक स्थिति, रोब और लोगों में प्रभाव, यह भी अविचल रहे न कोई, ये सब एकरस नहीं रहते, सदा बने नहीं रहते, ये सब क्षणभंगुर हैं। सद्गुरु कहते हैं, जा दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। जीवन का असली लाभ तो तब है कि जिस दिन हमारा समय सत्संग में बीते, आत्मज्ञान की चर्चा सुनने को मिले। समय हमारा बीतता जाता है, खाने पीने, देखने सुनने, लोगों से मिलने जुलने, वाद विवाद, लेना देना, लोभ लालच, इंद्रियों के भोगों में और संसार को देखने सुनने में समय बीत रहा है। इन सब से क्या मिलता है? बहुत देखे सुने देश दुनिया को, लोगों को क्या मिला? राग और द्वेष। सद्गुरु कहते हैं कि जा दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। यहाँ सब कुछ क्षणभंगुर है, बदल जाने वाला। भौतिक स्थितियों में ज़्यादा मन को रमाना नहीं चाहिए, अनुकूलताओं में भी ठहरना नहीं चाहिए। अनुकूल स्थितियाँ मिल गई हैं, प्यारे प्यारे लोग मिल गए, बच्चे मिल गए, पति पत्नी मिल गए, सुंदर सा ऐश्वर्य, घर धन और रमणीय स्थितियाँ मिल गईं, उन्हीं में रुक गए, ठहर गए। ये भूल हो जाएगी। ये सब भी स्थिर रहने वाले नहीं हैं। हमारे मन को प्रलोभित करके आकर्षित करेंगे। वो क्या आकर्षित करेंगे? हमारा मन जो उसमें अपने आप आकर्षित हो जाएगा और ये आकर्षण फिर हमें विवेक विचार से सुला देगा और सोने के बाद फिर धीरे से अज्ञान, मोह, विषयासक्ति का आवरण हम पर चढ़ जाएगा और हम कब भटक जाएंगे और अपने आत्मस्थिति को भूल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि इन अनुकूलताओं में रुको मत। अनुकूलताएं हमारे भजन में सहयोग करनी चाहिए। वो क्या करेंगी? देखिए, परिस्थितियां ना सहयोग करती हैं और ना बाधा डालती हैं। हमारा मन अगर सजग है, सावधान है, तो प्रतिकूल परिस्थिति भी भजन में सहयोग कर देती है। प्रतिकूल परिस्थिति में ही मल धुलता है जीवन का। गुरुदेव जी का एक पद है, उसकी एक पंक्ति है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अगर सावधान रहे तो मन हमारा विषयों से, मोह से और सुखाध्यास, देहाध्यास से ऊपर उठा रहता है। और सावधान न रहे तो प्रतिकूलताओं में रोता है, अनुकूलताओं में सोता है। दोनों, कभी भी आदमी सजग नहीं हो सकता है अगर अपनी तरफ से वो जागृत ना हुआ तो। कभी भी कोई भी समय हमारे लिए भजन और कल्याण का साधन नहीं बन सकता अगर स्वयं जागृत ना हुए तो। और अगर सावधान हैं, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को और अपने जीवन को समझते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमारे लिए साधन, भजन, कल्याण में सहयोगी बन सकती है।
चाहे वो गरीबी हो चाहे अमीरी हो, चाहे बहुत पढ़े लिखे हों चाहे अनपढ़ हों, चाहे अकेले रहते हो चाहे भीड़ में रहते हों, चाहे जवानी हो चाहे बुढ़ापा हो, चाहे हम स्त्री हों चाहे पुरुष हों, चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, कहीं भी रहने वाले किसी भी परिस्थिति और उम्र और मन की भी भावनाओं में हो, सोच रहे हों कि क्या कहें, वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, इन सब में भी क्या रखा है। हमको जीवन के महत्व को समझ करके अपने कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया के लोगों को सोचना, चीज़ों को सोचना और मन के उन कल्पनाओं में बहते चलना, ये समझदारी नहीं है। साहब कहते हैं ये सब बाहर की चीज़ें बदल जाने वाली हैं, कुछ रहेगा नहीं। ऊंच नीच, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, ये तो सबके जीवन में आते रहते हैं। गुरुदेव जी के जीवन में क्या कुछ नहीं आया क्या? उनके जीवन में तो और बहुत उठा पटक आया, उथल पुथल आया और अनेक विषम परिस्थितियां भी आई। दूर वाले लाए, निकट वाले भी लाए, उसमें अनुकूलता के रूप में भी प्रतिकूलता के भी रूप में। अब जिधर जाते थे खूब उनका ऐश्वर्य रहता था, सजग ना हो तो कहीं भी व्यक्ति भूल सकता है। गुरुदेव जी के पास तो खूब उत्कर्षता, भौतिक चीज़ों की भी उत्कर्षता रहती थी, लेकिन साहब से उनका मन ऊपर उठा हुआ होता था। जहाँ भी वे रहते थे पूजा, सम्मान, सत्कार, जय जयकार, आरती और चढ़ावा, इन सब का तो बहुत कुछ भरमार हुआ करती थी, लेकिन उनका मन सब तरफ से सिमटा हुआ अपनी तरफ। उनकी चर्चाएं सदैव आत्मज्ञान, वैराग्य, बोध, देह की नश्वरता, संसार की क्षणभंगुरता से भरी हुई होती थी। हमारा मन भी ऐसा होना चाहिए। रहें संसार में, जिएं अपने में। संसार में रहना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे? लोग मिलेंगे, चीज़ें मिलेंगी, नर नारी मिलेंगे और निंदा प्रशंसा करने वाले लोग मिलेंगे, उनमें रह लें और सम हो करके सबसे व्यवहार कर लें, लेकिन जिएं अपने आप में। मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी वास्तविक स्थिति क्या है, इन चीज़ों को भी हम समझें। महापुरुषों ने यही काम किया है, चाहे बुद्ध हों, चाहे महावीर हों, चाहे सदगुरु कबीर हों या और भी कोई महापुरुष हुए हों, सबके सामने यही संसार था। गुरुदेव जी के सामने भी वही था, हम सबके भी सामने वही संसार है। कोई ये ना सोचे कि जो मुक्त हो चुके हैं, जो कल्याण प्राप्त हो चुके हैं, उनके सामने कुछ स्पेशल संसार था, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी इसी काएँ काएँ भाएँ भाएँ, राग द्वेष, कूड़ा कचड़ा और अच्छाई बुराई भरे हुए वातावरण में वे भी रहे और इसी में वे अपना काम किए, उनका काम हो गया। हमारे लिए कुछ विशेष समय या सुविधाएं मिलेगी ये आशा ना करें। क्या सुविधा और चाहिए? शरीर स्वस्थ है, लोगों का प्रेम है, संत गुरुजनों का ज्ञान मिला हुआ है और ये बढ़िया सिद्धांत मिला हुआ सदगुरु कबीर साहिब का जड़ चेतन निर्णय, अंधविश्वास रहित सब प्रकार से। बुद्धि भी कुछ ठीक है, निरोग है शरीर भी, उम्र भी अच्छी है, अभी कुछ कर सकते हैं और सब स्थितियां तो अच्छी है। इससे बढ़ कर के और क्या सुविधा हो सकती है? आज का ज़माना भी देखो, विज्ञान ने भी बहुत सहयोग किया। हम कहीं भी जाना चाहें, संत गुरुजनों के दर्शन करने, गाड़ी मोटर हवाई जहाज़ की सुविधा है। पढ़ना लिखना चाहें तो ग्रंथ खूब उपलब्ध मात्रा में
मिले हुए हैं। आँखों की भी रोशनी घट गई है तो विज्ञान आँखों की रोशनी की भी व्यवस्था कर देता है, वो ठीक कर देता है, चश्मा लगा देता है, लेंस का प्रत्यारोपण कर देता है। ठंडी गर्मी निवारण के लिए भी सुविधाएं हैं, मतलब सब कुछ है। केवल एक हमारे मन की तैयारी और वो काम करने की उत्कंठा होना जरूरी है। बस एक अंदर से सजगता, सावधानी और कल्याण की लालसा के अभाव में सारी सुविधाएं, सारा संयोग, सारा प्रेम और सारा जो सिद्धांत का परम लाभ है वो सब मिट्टी में मिल जाता है। हमारी तरफ से, जब अपने आप की तरफ से वो सजगता नहीं रहती है तो इसलिए अपने को ही हमें ठीक करना है। लोगों को बदल करके, परिस्थितियों को बदल करके हम नहीं अपना काम कर सकते। क्या लोगों को बदलना है? लोग बदल भी जाएं तो हमारा क्या हो जाएगा? लोग बदल जाएं, सब हमसे मीठा बोलने लगें, सब के सब जिधर जाएं, सब हमें हाथ जोड़ें, सब हमें भोजन लिए तैयार रहें खिलाने को, सब हमारे लिए आरती करने को तैयार रहें, हमको क्या मिलेगा इससे? हम तो और अज्ञान में, अहंकार में और अबोध में धंस जाएंगे। बल्कि प्रतिकूलताएं तो अच्छी होती हैं, तो अब उसको भी बुलाने की ज़रूरत नहीं। लोगों को समझा करके ये भी नहीं कहना है कि भाई मेरे लिए थोड़ा प्रतिकूल वातावरण तैयार करो क्योंकि मुझे अब भजन का काम करना है, ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जो है काम के लिए सब बढ़िया है। इसी में देखिए थोड़ी अनुकूलताओं की ज़रूरत है, वो मिल रही है, प्रतिकूलताओं की भी ज़रूरत है, वो भी समय से मिल जाती है। सब कुछ बड़ा बढ़िया समय ये हो रहा है। हमारे सब कल्याण में साथ जो ज़रूरत है सब मिल रही है, लेकिन हमारी सावधानी चाहिए। इन सब परिस्थितियों को, समयों को एक्सेप्ट करके हम उसमें आगे बढ़ें। अब हम स्वयं जागृत नहीं होंगे, इनका सदुपयोग नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं जागृत हो पाएंगे। तो सद्गुरु कहते हैं कि जीवन जोबन राज मद, ये जीवन बदल जाएगा एक दिन। देखो बचपन की स्थितियां समाप्त हो गईं। वो छोटे छोटे हाथ पैर जब थे तो चलते फिरते थे और लोग देख देख के हंसते थे, मगन होते थे। पढ़ने लिखने का समय बीत गया, जवानी भी बीत रही है, बीत गई लगभग, बुढ़ापा आ जाएगा। तो ये सब बीत जाता है और पूरा एक दिन जीवन बीत जाएगा। लाखों करोड़ों का बीत गया है। देखिए गुरुदेव जी का एक समय था, उनका राजकाज था। संत समाज, भक्त समाज, उनकी यात्राएं, उनके कार्यक्रम, चारों तरफ से भीड़ और उनकी सुयश गाथा आज भी चल रही है। लेकिन उनका जीवन नहीं है, वो शरीर नहीं है। वो शरीर की स्थिति में भी साफ से अपने मन को ऊपर उठा करके रखते थे और विदेह स्थिति में भी वही हैं। देखो साहब कहते हैं, जो सुख दुख में उलझा है वह जीवन हार गया है, जिनको सुख दुख झूठे हैं वह भव से पार गया है। ये चीज़ें हमारे लिए अवरोधक ना बने, वो नहीं बनती हैं। हम खुद उनमें उलझते हैं, तब अवरोध मान लेते हैं कि क्या सुख दुख है, क्या सुख मिल गया और क्या दुख है। यहाँ ये सुख दुख में उलझने वाला जिंदगी को केवल हारता है। किसी ने कुछ कह दिया और किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ दे दिया, कुछ हानि हो गई, शरीर में कुछ हो गया, ये सब होता जाता रहेगा। इनमें रुकना नहीं, उलझना नहीं है। इन सब परिस्थितियों को झूठा माने, केवल मानने से नहीं, वो है झूठा। कल्पना करें कि हमारे बीते हुए समयों में कितनी बार वो आनंद के क्षण आए रहे कि माँ उल्लसित हो गए थे, आनंदित पुलकित हो रहे थे, सब बीत गया। कितनी बार ऐसे समय आए कि बहुत बेचैनी महसूस कर रहे थे, लगता था अब क्या होगा, अब कैसी ज़िंदगी कटेगी,
अब तो लगता है कि हम बर्बाद हो जाएंगे। बीत गया समय, कुछ भी नहीं। वो आज बहुत सारी बातें तो याद भी नहीं आती, और बहुत सारी बातें तो दिमाग में जोर डालने पर कहीं याद आती है, कुछ नहीं। और उन्हीं में हम उस समय फूलते पचकते थे। इसलिए साहब कहते हैं, जिनको सुख दुख झूठे हैं उन सबको आज ही हम उतार दें चित्त से, और झूठा मान करके अपने आप को सच्चा, अपने आप को सत्य और ठोस माने जैसे हम हैं। हमारी आत्मस्थिति कभी भी वो सामान्य न्यून होने वाली नहीं है। हम उसके महत्व को समझेंगे तब हमारे लिए उसका लाभ मिलेगा, न समझें तो उस जैसे कि हीरा हो, हीरा, सोना, चांदी, धन, रुपया, हम उसके महत्व को समझें तो उसका लाभ ले सकते हैं, और महत्व को ना समझें तो वो हीरा हीरा होते हुए भी जहाँ के तहाँ पड़ा रहेगा कूड़ा कचरा में। ऐसे ही हमारी जो दशा है, स्वरूप की स्थिति, इसके महत्व को समझें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर अपने आप फिर वो सावधानी बनती जाएगी, विषयों से, संसार से अपने को निकाल करके हम आत्मलीन होने का काम करते जाएंगे। और ना समझें महत्व को तो अनादिकाल से उसी में तो धंसे हइये हैं, और फिर वही प्रवाह आगे भी चलता रहेगा, वो बंद नहीं होने वाली है कड़ी। ये प्रकृति पुरुष को बंधन और मोक्ष दोनों देने में पूरा सहयोग कर रही है, पूरी प्रकृति। हम अब सोच लें कि हमें क्या चाहिए। जीव का, पुरुष का काम है, पुरुष कहने से कोई ये ना समझे, नारियां ना समझें कि ये तो पुरुषों के लिए। पुरुष कहते हैं पुरुषेते पुरुषः, शरीर रूपी पुर में रहने वाला, शयन करने वाला यह चेतन आत्मा ही पुरुष है। पुर में रहने के कारण इसे पुरुष कहा गया है। अब वो नारी के भी शरीर रूपी पुर में और पुरुष के भी शरीर रूपी पुर में जो रह रहा है वो चेतन आत्मा, वही पुरुष है। और इस पुरुष को बंधन भी देने के लिए प्रकृति पूर्ण समर्थवान है, और मुक्त करने के लिए भी पूर्ण समर्थवान है। फिर उसका पीछा नहीं करेगी प्रकृति। अब खुद यह पुरुष अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूँ, और अपने को पहचान करके इस प्रकृति से उदास हो जाए। इसके लिए एक बड़ा बढ़िया उपाख्यान आया है उपनिषद में कि ये प्रकृति एक नर्तकी की तरह है। जैसे नर्तकी होती है, वो नाचती है तो दर्शक लोग देख देख के रीझते हैं, और जितने वाहवाही लोग करते हैं, तालियां बजाते हैं, उतने वो मगन होकर थिरक करके नाचती है कि वाह, सब मुझ पर आकर्षित हैं, न्यौछावर हैं सब मेरे लिए, तो और नाचती चली जाती है। अगर दर्शक लोग उधर ध्यान न दें और वहीं उधर से मुंह फेर लें तो फिर उसको नाचने में आनंद नहीं आता है, और वो धीरे से चुपचाप शांत हो जाएगी। इसी प्रकार ये प्रकृति हमारे लिए नाचती है, एक नर्तकी की तरह है, और ये भोग दे रही है, और पुरुष इसमें रीझता है। इस प्रकृति के रौनकता में घर, धन, रुपए पैसे, रूप जवानी, सुंदरता, बाल बच्चे, पति पत्नी, बाग उद्यान और समुद्र, नदी, आकाश, सूरज, चांद, इन सब की छटाओं को देख करके हम रीझते हैं, आकर्षित होते हैं। तो जितने रीझते हैं उतने फिर खींच भी दूसरे तरफ से उसका दूसरा पहलू सामने आता है, और ये रीझ खींच में फिर हमारा मन बस बारंबार यहीं घूम घूम करके चिपका रहता है। और इसका परिणाम यह होता है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बारंबार जन्म मरण का प्रवाह चलता है। वासनाएं बनती हैं इनके रीझ खींच की, और हम बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं, और इसी बीच में संयोग वियोग, हानि लाभ, अपने पराये का द्वंद्व चलता रहता है। ये है संसार चक्र। लेकिन इसी से निर्मोह हो जाएं, अनासक्त हो जाएं, अपने मन को अलग कर लें,
और मैं ये अपने आप को समझ लूँ कि मैं तो दृष्टा साक्षी चेतन आत्मा हूँ। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। मैं इन सबको, पूरी प्रकृति को देखने वाला दृष्टा भोक्ता अविनाशी आत्मा हूँ। जिस दिन ये बोध हो जाए और फिर इस तरफ सबसे निष्काम हो जाऊँ और बस जब तक प्रारब्ध रूप शरीर है इस प्रकृति से देह निर्वाह के लिए थोड़ी सी कुछ चीज़ें लेते हुए उससे भी निष्काम रहूं, बस फिर तो आत्मलीन। प्रकृति से पिंड छूटा। प्रकृति अपने आप कभी भी नहीं हमको बंधन देती है। इसमें क्या शक्ति है? जैसे कि एक शराब रखी है, शराब पीना बुरी चीज़ है, लेकिन अगर पुरुष उसमें आकर्षित ना हो तो वो कूद करके हमारे मुख में थोड़े चली जाएगी। सारे बंधन और सारे कल्याण के साधन हमारी ही असावधानी और सावधानी का फल है। हमारी ही स्वरूप स्मरण और स्वरूप भूल का फल है। निज स्वरूप पर लक्ष्य गया तब खोजो माया कहाँ गई, और निज स्वरूप से लक्ष्य हटा तब माया तुम्हें प्रतीत हुई। अपने स्वरूप को जब भूल गए तब माया ही माया सामने है, और अपने स्वरूप का स्मरण बना हुआ है तब फिर खोजने पर भी माया नहीं मिलेगी। क्या माया है? मैं अविनाशी आत्मा हूँ, आत्मलीन रहूँ और अपनी तरफ रहूँ। यहाँ क्या आकर्षण की चीज़ है? इस संसार में मुझे पाने के लिए क्या है? अरे जो मेरे पास परम ऐश्वर्य है उससे बढ़कर के इस दुनिया में कुछ है क्या? आत्मा को पाने के लिए आत्मा से बढ़कर क्या आत्मा जैसा भी कुछ है? यहाँ मिट्टी पानी आग हवा से बनी हुई ये समस्त कारणकारी संबंधित नर नारी पशु पक्षी और चीज़ें हैं, तो मेरे स्वरूप से बढ़कर की कोई बात ही नहीं। इसके तुलना में इसके लाखवां हिस्सा भी कुछ नहीं है इस संसार में, और फिर भी मैं इसी संसार के कूड़े कचड़े में रीझ रहा हूँ, इसीलिए मैं परेशान हूँ। जिस दिन मुझे पता चल जाए कि वाह मेरा जो अपना ऐश्वर्य, आखिर जाने अनजाने में सब लोग वहीं ठहर करके विश्राम पाते हैं। कहीं कोई कुछ कहता है तो बड़ा दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि मैं उस अपने मन के बहकावे में मान लिया कि ये मेरे नाम रूप की निंदा हो रही है और मेरी चीज़ों का अपहरण हो रहा है। मैंने अपने को नाम रूप से चीज़ों से जोड़ लिया, इसलिए बाहर दुख शुरू हो गया। और ना मैं नाम हूँ, ना रूप हूँ, ना चीज़ हूँ, ना वस्तु हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं जो मेरी चीज़ है, जो मेरा स्वरूप है, वो मैं हूँ। वो साफ से परे बहुत ऊंची स्थिति है। ये समझने की बात है, साधना का विषय है। सत्संग से ये गहरी समझ मिलती है। तो साहब कहते हैं कि बाहर की चीज़ों से हटो, जा दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। सत्संग में वो भेद मिलता है हमारे अपने आप का, आत्म जागृति का, आत्मस्थिति का। और ये दुनिया में जहाँ जहाँ हम कितनों बड़ा भवन मिल जाए, हमें क्या उसमें मिला? उसी भवन से एक दिन मेरी लाश निकल जाएगी। कितनों बड़ा रुपये पैसे धन ऐश्वर्य का भंडार हमें मिल जाए, हमें क्या उसमें मिल जाएगा? उससे मुझे कुछ खाने के लिए, पहनने के लिए, लेटने के लिए, ओढ़ने के लिए, पीने के लिए कुछ चीज़ें ले सकते हैं, और बहुत ऐश्वर्य ना हो तो भी वो सब हो ही रहा है। तो दुनिया की चीज़ों में जितना हम अपने आप को डुबाते हैं उतना ही हम भटकते हैं, और उतना ही हम कल्याण से दूर चले जाते हैं। इसलिए लौटो, संसार से लौटने की ज़रूरत है। जगत तजी मनुआ जाहु घरे। हे मेरे मन, संसार से लौट करके चल अपनी ओर। सदगुरु कबीर ने गाया है, हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते। और ये लंबा भजन है, ये याद ही नहीं आता ना भजन मिल रहा है कहाँ पर है, लेकिन बस एक पंक्ति सुनता रहा आज तक कि हम तो कबहू न निज घर आए,
हम संसार के मोह में पड़ करके अपने घर में न आए। सतगुरु विशाल साहब का एक बहुत बड़ा भजन है, पद है, जिसकी प्रथम पंक्ति है कि जगत तजी मनुआ जाहु घरे। हे मेरे मन, जगत को छोड़ करके अपने घर को चलो। हम लोग भी अपने घर को चलें। हमारा घर बाहर नहीं, हमारा स्वरूप ही हमारा घर है। तस्य आत्मायम लोकः, उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं उसका आत्मा ही अपना लोक है। वो बाहर सतलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, साकेत लोक में जाने की इच्छा नहीं रखता है। तस्य आत्मायम लोकः, आत्मा ही उसका अपना लोक है। वो आत्मलोक में रहता है। आत्मलोक ही सतलोक है, शिवलोक है, गोलोक है। इसलिए हम अपने स्वरूप में ठहरें, वही परम लोकों का लोक है। बस अपनी बातें मैं सदगुरु कबीर साहब की एक साखी के आधार पर कुछ चर्चाएं किया कि जीवन जोबन राजमद अविचल रहे न कोय, जा दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। ये जीवन, जवानी, ऐश्वर्य, ये सब कुछ रहने वाले नहीं हैं, सब बदल जाने वाले हैं। हमारे भी बदल गए, बहुतों के जिनके उत्कर्ष रूप थे ये सब के, वे भी सब छोड़ छोड़ करके चले गए, और जो आज हैं ये भी चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारा समय जो भी सत्संग में बीतता है अगर, तो वही जीवन का परम लाभ है। और ये लाभ हम सबको बड़े हर्ष और उत्साह के साथ लेना चाहिए। खर्च करके, मेहनत करके भी लेना चाहिए, जहाँ जैसा अवसर बने। और सच्चे संत गुरु मिलें, ये बड़े सौभाग्य की बात है। सामान्य लोगों की बात ही नहीं, सद्गुरु और बड़े बड़े मूर्धन्य संतों ने भी इस बात की भूरी भूरी प्रशंसा की है और जीवन में इसको अपनाया है। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।